नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे शहर की यात्रा पर चलते हैं जो कहते हैं समय से भी पुराना है। एक ऐसी जगह जहां ब्रह्मांड और धरती के बीच की जो रेखाएं हैं वो जैसे धुंधली हो जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काशी की, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। काशी में मरणम मुक्ति ही, मतलब काशी में मृत्यु ही मुक्ति है। ये एक छोटा सा संस्कृत का वाक्य है, लेकिन यही काशी को समझने की असली चाबी है। पर इसका असल में मतलब क्या है? आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? ये जानने के लिए हमें इस शहर की गलियों और घाटों से थोड़ा परे जाना होगा, उन कहानियों में, उन मिथकों में जो इस शहर को सच में जिंदा रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले काशी की सबसे बुनियादी कहानी से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान शिव का घर कैलाश पर्वत को माना जाता है ना? लेकिन काशी काशी उनका प्रिय आनंद वन है, यानी आनंद का जंगल। ये पृथ्वी पर उनका अपना निजी शहर है। शास्त्रों में काशी को एक और नाम दिया गया है, अविमुक्त क्षेत्र। इसका मतलब है वो जगह जिसे शिव ने कभी नहीं छोड़ा, जिसे वो कभी नहीं छोड़ते। और ये जो विश्वास है ना, ये शहर के होने की एक और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली कहानी से जुड़ा हुआ है। मान्यता ये है कि काशी इस धरती पर, मतलब जमीन पर टिकी ही नहीं है, बल्कि ये भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है। और यही वजह है कि जब युग के अंत में प्रलय आता है और पूरी दुनिया नष्ट हो जाती है, तब भी काशी बची रहती है। वो अविनाशी है। और देखिए, ये शहर सिर्फ शिव का ही घर नहीं है, बल्कि उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती का भी घर है। और काशी में माँ पार्वती एक बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वो हैं सबकी देखभाल करने वाली माँ। यहाँ माँ पार्वती अन्नपूर्णा का रूप ले लेती हैं, यानी अन्न की देवी। और कहानी ये है कि खुद भगवान विश्वनाथ यानी शिव ने उनसे भिक्षा ली थी। इसीलिए ये माना जाता है, ये विश्वास है कि काशी में कोई भी कभी भी भूखा नहीं सोता। माँ अन्नपूर्णा की मौजूदगी ही इस शहर को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह से परिपूर्ण बनाती है। अच्छा, काशी की यात्रा सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, ये एक पूरी तीर्थ यात्रा है। और इसके अपने कुछ नियम हैं, एक प्रोटोकॉल है। और इस प्रोटोकॉल पर नजर रखते हैं एक बहुत ही, कह सकते हैं, रौद्र रूप वाले संरक्षक। तो देखिए, सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन होते हैं। लेकिन यात्रा यहाँ पूरी नहीं होती। इसके बाद दर्शन करने होते हैं काल भैरव के। काल भैरव जो शिव का ही रौद्र रूप है। उन्हें काशी का कोतवाल यानी शहर का गार्डियन कहा जाता है। और जब तक उनके दर्शन नहीं करते, काशी की तीर्थ यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। ये अनिवार्य है। अब इस मुख्य तीर्थ यात्रा के अलावा भी काशी का आध्यात्मिक माहौल बहुत समृद्ध है। यहाँ और भी कई पवित्र स्थान हैं, जैसे संकट मोचन मंदिर जो हनुमान जी को समर्पित है और जिसे संत तुलसीदास ने स्थापित किया था। फिर है दुर्गा मंदिर, लाल पत्थर से बना एक खूबसूरत मंदिर जिसके पास दुर्गा कुंड है। और हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शांत कैंपस के अंदर बना नया विश्वनाथ मंदिर, जो मूल मंदिर की ही एक भव्य प्रतिकृति है। अगर काशी की असली धड़कन को महसूस करना है तो वो इसके घाटों पर मिलती है। गंगा नदी तक ले जाने वाली 84 से भी ज्यादा पत्थर की सीढ़ियां। हर घाट की अपनी एक कहानी है, अपना एक माहौल है। लेकिन 3 घाट ऐसे हैं जो इस शहर के पूरे सार को, इसकी आत्मा को हमारे सामने रख देते हैं। ये 3 घाट जीवन के पूरे चक्र को दिखाते हैं। एक तरफ है दशाश्वमेध घाट, जो शाम के विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की दिव्य ऊर्जा से जगमगाता रहता है। फिर है 80 घाट, जहां सुबह बनारस की शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। और फिर मणिकर्णिका घाट, महाशमशान, जो हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यानी मृत्यु की वास्तविकता से सीधे रूबरू कराता है। और यहीं मणिकर्णिका घाट से जुड़ा है काशी का सबसे गहरा रहस्य। ये मान्यता है कि जब किसी की मृत्यु काशी में होती है तो स्वयं भगवान शिव उसके कान में तारक मंत्र देते हैं। ये वो मंत्र है जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है, मोक्ष दिलाता है। तो काशी की एक कहानी तो है जो ब्रह्मांड से जुड़ी है, लेकिन इसका जमीनी इतिहास भी कुछ कम गहरा नहीं है। घाटों से थोड़ा परे ऐसी जगह हैं जिन्होंने दुनिया की सोच और यहाँ की शाही विरासत को एक नई दिशा दी है।
काशी से कुछ ही किलोमीटर दूर है सारनाथ। ये वो जगह है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, मतलब बौद्ध धर्म का जन्मस्थान। और वहीं गंगा के दूसरे किनारे पर खड़ा है रामनगर किला, जो काशी नरेश यानी काशी के राजा की शाही विरासत का प्रतीक है। तो एक तरफ आध्यात्मिक की शांति है और दूसरी तरफ राजसी इतिहास। तो मतलब काशी सिर्फ कहानियों और जगहों का एक कलेक्शन नहीं है, ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ एहसास है, एक अनुभव है। ये उन सभी चीजों को एक साथ ले आता है जिन पर हमने अभी बात की। और इस अनुभव को महसूस करने का शायद सबसे खूबसूरत तरीका है सुबह सुबह करीब 5 बजे गंगा में नाव की सवारी। जब सूरज निकल रहा होता है तो घाटों का वो अर्धचंद्राकार यानी क्रेसेंट मून जैसा जो नज़ारा दिखता है ना, वो कमाल का होता है। ऐसा लगता है जैसे ये एक ब्रह्मांडीय मंच है जहां सूरज के साथ साथ जीवन और भक्ति दोनों जाग रहे हैं। और ये सब कुछ हमें वापस उसी पहली बात पर ले आता है, काश्याम मरणम मुक्ति ही। एक ऐसा शहर जहां जीवन एक उत्सव है और मृत्यु एक निश्चित मुक्ति है। तो यहाँ न जीवन का अंत है न मृत्यु का भय, दोनों ही पवित्र हैं, दोनों ही एक उत्सव हैं। और ये बात एक सवाल छोड़ जाती है, एक ऐसी जगह से क्या सीखा जा सकता है जो अस्तित्व के हर पहलू को, जीवन और मृत्यु दोनों को इतने खुले दिल से अपनाती है।